हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, फिट हैं? आप मेरी लास्ट वाली वीडियो वर्चुअलाइजेशन की आपने देखी होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उसी की वजह से मैं एक और नेक्स्ट आपको वीडियो भेज रहा हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है और बहुत ज़बरदस्त है। आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आपने मेरे से ज़रूर डिस्कस करना है, ताकि उससे क्या होगा, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। उससे ये होगा आपको हेल्प आउट मिलेगी, आपको मजीद फ्यूचर में हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क ऑटोमेशन। आज का जो टॉपिक है व्यूअर्स वो है नेटवर्क ऑटोमेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, दुनिया में बहुत तेजी से नेटवर्किंग की फील्ड ग्रो कर रही है और बहुत तेजी से फील्ड ग्रो करती जा रही है और नेटवर्क को बदलती जा रही है। अब देखिए, नेटवर्क ऑटोमेशन बेसिकली दो वर्ड्स, नेटवर्क और ऑटोमेशन पे। पहले मैं बताता हूं कि ऑटोमेशंस क्या चीज होती है। ऑटोमेशन को सिंपल वर्डिंग में हम यूं कह सकते हैं, ऑटोमेशन वो चीज होती है जो चीज खुद ब खुद चल रही होती है, मतलब सिंपल वर्डिंग में ऑटोमेटिक वे में चल रही होती है। दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटेड। और ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हमने एक ऐसी रूह फूंक देनी है जिसके अंदर क्या होना है, वो चीजें ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज कॉल्ड कनेक्टिविटी, अदर वन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्क के बारे में हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, दुनिया की वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन जो पूरी दुनिया मानती है, द वे विच प्रोवाइड नंबर वन कनेक्टिविटी, नंबर टू ट्रांसफर ऑफ डेटा। दिस डेफिनेशन इज राइटेड बाय मिस्टर हुमायूं खान बाबर। ठीक है, कि नेटवर्क क्या कर रहा होता है, कनेक्टिविटी दे रहा होता है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा होता है। अब सवाल ये आता है कि सर नेटवर्क तो ऑटोमेटिक ही चल रहा होता है, तो नेटवर्क ऑटोमेशन में कौन सा कमाल हो गया? इसमें वाकई में कमाल हुआ। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो पुराने दिनों में हमारा नेटवर्क किस तरीके से चलता था, हमें प्रॉपर हब लगाना पड़ता था और उसके बाद फिर बंदा बैठता था, एडमिनिस्ट्रेटर बैठता था, कॉन्फ़िगर करता था, फिर कोई इश्यू हो जाता था, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको इश्यू को देखता था, हब को, रिपीटर को, उसके बाद राउटर को, ब्राउटर कहलाते थे, उनको कॉन्फ़िगर करता था, फिर ब्रिजेस आना शुरू हो गए, फिर उनके बाद स्विचेस का दौर स्टार्ट हो गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो होता गया वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटर पे लोड बढ़ता गया। अब अज्यूम करें, लेट से आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं 20 पीसीस के नेटवर्क के, एक छोटा सा नेटवर्क है, आप बहुत इजीली उसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं 20,000 डिवाइसेस के और उसको आपने कंट्रोल करना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इवन यकीन माने आप दुआ मांगेंगे कि आप बस नहीं बता सकता आप क्या दुआ मांगेंगे, लेकिन समझ गए होंगे आप क्या दुआ मांग रहे होंगे। तो लेकिन सेम वे में नेटवर्क ऑटोमेशन ने क्या किया, उसने उस बंदे की दुआ कबूल हो गई और दुनिया में क्या आ गई, ऑटोमेशन आ गई। ऑटोमेशन में क्या आया, नेटवर्क ऑटोमेशन में क्या हुआ कि हमारी डिवाइसेस खुद ब खुद कॉन्फ़िगर होने लग गई, खुद ब खुद मॉनिटर होने लग गई, खुद ब खुद मैनेज होने लग गई, और खुद ब खुद ट्रबल शूट होने लग गई, खुद ब खुद उनके अंदर स्केलेबिलिटी होने लगी, खुद ब खुद उनके अंदर परफॉर्मेंस की पीक्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगी, खुद ब खुद प्रोएक्टिव अप्रोचेज आने लग गए। मसलन कैसे प्रोएक्टिव अप्रोचेज से मुराद ये कि सिंपल वर्डिंग में पहले ये होता था कि जैसे नेटवर्क डाउन होता था वो ऑटोमेटिक हम कॉल मिलाते थे, हम एडमिनिस्ट्रेटर को बताते थे, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता था, नेटवर्क के उन डिवाइसेस को ट्रबल शूट करता था, फिर उनको चेंज करता था, फिर उसके बाद मॉडिफाइड होता था, फिर वो दोबारा हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलती थी। लेकिन प्रोएक्टिव और ये ऑटोमेशन की वजह से क्या हो गया कि जहां से नेटवर्क डाउन होता है ऑटोमेटिक डिवाइसेस इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी हैं कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती हैं कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ है। वो ऑटोमेटिक जस्ट वो परमिशन लेती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेटर से कि क्या मैं इस चीज को एग्जीक्यूट कर दूं, एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर देता है यस, वो ऑटोमेटिक कमांड एग्जीक्यूट होके, ऑटोमेटिक चीजें एग्जीक्यूट होके ऑटोमेटिक ट्रैफिक को शिफ्ट कर देती हैं और ऑटोमेटिक सारा कुछ खुद ब खुद हो जाता है। तो मतलब ये नहीं कि जिससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस फास्ट होगी। और हाँ, अब सवाल ये आता है कि ऑटोमेशन हम करते कैसे हैं। अब यहाँ पे अगर हर चीज खुद ब खुद चल रही है तो फिर तो नेटवर्किंग की फील्ड में नेटवर्किंग
के एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जब चीज़ खुद ब खुद ऑटोमेशन नहीं। इसके लिए बेसिकली हमें पहले से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर स्मार्ट चाहिए। हमें वो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जिसको स्क्रिप्टिंग आती हो, जिसको प्रोग्रामिंग आती हो, जिसको लिनक्स के अंदर स्क्रिप्ट रेडी करने आता हो, जिसको एपीआई का पता हो, जिसको पता हो कि इसके अंदर एप्लेट्स कैसे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, इसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे की जा रही होती है, इसके अंदर हम पूरी की पूरी पाइथन कैसे चला रहे होते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे कर रहे होते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग, उसकी डिबगिंग कैसे कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में। इवन अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वो वाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जो महीने में कुछ भी नहीं करता, बस बैठा रहता है, फेसबुक यूज करता है और महीने बाद जाके अपनी कंपनी से जॉब सैलरी लेके और फिर घर आके बैठ जाता है और दिन ब दिन हेल्दी से हेल्दी होता जाता है। नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होंगे, एक्टिव होंगे। वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग करेंगे, अपने नेटवर्क की पूरी स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, उसकी ट्रबल शूटिंग की स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, उसकी मैनेजमेंट की स्क्रिप्ट रेडी करेंगे एपीआई के थ्रू वो क्या करेंगे, वो स्क्रिप्ट अपलोड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, वो जावा पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर सारा काम करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट्स कराएंगे पूरे के पूरे अपने प्लेटफॉर्म के आईओएस को विंडोज के आईओएस के साथ, लिनक्स के आईओएस के साथ, इनके साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कराएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है ये हो गया, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन कौन से वेंडर्स हैं जो नेटवर्क ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रही हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा वेंडर सिस्को है जो नेटवर्क ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रहा है, जूनिपर नेटवर्क ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रहा है, हॉवे नेटवर्क ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डेल के ऊपर आ जाते हैं, डिफरेंट और नेट ब्रेन्स हो गए और डिफरेंट वेंडर्स हैं जो ऑटोमेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं और जिनकी तमाम डिवाइसेस को स्क्रिप्टिंग के थ्रू, एपीआई के थ्रू, जेसन्स डिफरेंट सी हमारी ये एप्लेट्स हैं, इनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जस्ट आपने एक स्क्रिप्ट लिखा और वो स्क्रिप्ट आपने डाला, वो तकरीबन 500 स्विचेस हैं उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब और उनकी कंट्रोलिंग, उनकी ट्रबल शूटिंग, उनकी एनालाइजिंग, उनकी डाटा की एनालाइजिंग, उनमें से डाटा गैदर करना, फिर उसके लिहाज से पूरे का पूरा स्क्रिप्ट रेडी करना, रनिंग टाइम में करना, ये सारे के सारे ये वो वेंडर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। और एक बात बता दूं, वो लोग जो TP-Link यूज करते हैं, टेंडा यूज करते हैं, बेसिक छोटे लेवल के डिवाइसेस यूज करते हैं, बदकिस्मती से उन डिवाइसेस में ऑटोमेशन की सपोर्ट नहीं है। ऑटोमेशन की सपोर्ट के लिए आपको लेटेस्ट और हाई लेवल के वेंडर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जो नेटवर्क ऑटोमेशन की सॉफ्टवेयर बना रही हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पे जा रहा है सोलरविंड, जा रहा है सन वालों का, वो कंप्लीट नेटवर्क ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो पूरी की पूरी ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर देख लेते हैं तो लिनक्स के काफी आ जाते हैं, ब्लू कोट के काफी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर नेट ब्रेन्स की तरफ चले जाते हैं उसके काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो बेसिकली आपकी ऑटोमेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी यह है कि ये इन ऑटोमेशंस की मदद से क्या होगा कि हमारा नेटवर्क बहुत तेजी से जो ग्रो होगा विद द हेल्प ऑफ IPv6 एड्रेसिंग, और जो आहिस्ता आहिस्ता SDN की तरफ जा रहा है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के ऊपर वर्क कर रहा है, उसको भी हम किससे कंट्रोल कर रहे होंगे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या सर दुनिया में कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जो नेटवर्क ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर बना रही हो? जो एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक तो एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रिप्टिंग कर रहा है, अगर कोई बनी बनाई स्क्रिप्टिंग वाले सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो जो नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए काम कर रहे हो, जी बिल्कुल हैं। उनके लिए मैं आपको ना कुछ नाम बता देता हूं, जैसे VMware का। VMware इस वक्त बहुत ज्यादा एक बिग जॉइंट है जो हर चीज में घुसा हुआ और लेवल का मतलब काम कर रहा है। वो नेटवर्क ऑटोमेशन पे जो काम कर रहा है, उसने VMware ने NSX, आपने जाके गूगल पे सर्च करना है, NSX लॉन्च किया है। अगर हम उसके अलावा अगर देखा जाए तो वेरीसाइट एक और कंपनी है जो बहुत ज्यादा काम कर रही है। उसके अलावा अगर हम किसी और के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हम सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं ट्रूसाइट एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें, इसके अलावा अगर हम किसी और को देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेटब्रेन बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा अगर हम किसी और को देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास
ऐप व्यू एक्स, ये भी बहुत लेवल पे काम कर रहा है। अगर इसके अलावा अगर हम किसी और को देखना चाहें, एनसीबल, मैं कह रहा हूँ लेवल का सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए काम कर रहा है। तो आपने जरूर जाके जिनको मैंने नाम लिया उनको जाके आपने जरूर एक्सप्लोर करके देखना है। और इसके अलावा आपने मजीद देखना है कि नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज होती है, और हाँ वो लैंग्वेज होती है पाइथन। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पाइथन के ऊपर एक सीरीज लॉन्च करने लगा हूँ, आपने जरूर वो सीरीज देखनी है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं वो उसको जर्नल नहीं देखूंगा, जर्नल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं उसको नेटवर्क ऑटोमेशन के लिहाज से पाइथन को डील करूंगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जब जॉब कर रहा होता है, जब किसी कंपनी में होता है, तो उसको पाइथन के लिहाज से स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, नेटवर्किंग के लिहाज से, वो मैंने जरूर लॉन्च करनी है। और बाकी ये कि होप करता हूं कि उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ऑटोमेशन की बातें सारी समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट ये है कि आपने खुद भी इस वीडियोस को अगर आपको समझना है तो बार बार आपने रिपीट करना है, क्योंकि हाई लेवल की बातें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। और उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करने हैं, भले वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, भले वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, नस्ब में पढ़ता है, जीकी में पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, जरूर उसके साथ, क्योंकि एक सदका जारी है, हकीकत बात है। और बाकी आप लोगों ने जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उन्होंने खुद भी चैनल सब्सक्राइब करना है, और उनका ऊपर फर्ज है वो अपने दोस्तों से भी कराएं। तो अगर कर देंगे तो आपका बहुत फायदा है, नहीं करेंगे तो जैसे एज यू लाइक। और नीचे हाँ बेल का बटन है, उसे जरूर आपने प्रेस करना है, और उसको बेल के बटन को जरूर प्रेस करना है, और उसके साथ ऑल का बटन। हाँ, ऑटोमेशंस के मैं बहुत जल्द एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप लॉन्च करने लगा हूं, उसकी मैं डेट अनाउंस करूंगा, और जरूर आपने वो मेरी ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, बाय, अल्लाह हाफिज।